आज हम लेके आए हैं स्वर्ण जल का वायरलेस सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर विद 4 लेवल इंडिकेटर विद लॉन्ग रेंज अप टू 5 किलोमीटर और 50 फ्लोर बिल्डिंग। इसकी वायरलेस रेंज 5 किलोमीटर तक है। एज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 50 फ्लोर है। इसकी वायरलेस रेंज बड़ी ही स्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें यूज़र को किसी भी वाईफाई, इंटरनेट या अन्य किसी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। मतलब लगाओ और भूल जाओ। इस वायरलेस डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि इसे आपके पहले लगाए हुए स्टार्टर पर ही कनेक्ट किया जा सकता है और आपको स्पेशल स्टार्टर खरीदने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बस आपके पास जो स्टार्टर लगा हुआ है उसी के साथ आपको इसे कनेक्ट कर देना है। वायरलेस कंट्रोलर में ये डिवाइस वाटर लेवल एम्प्टी होने पर पंप को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा और वाटर टैंक फुल होने पर पंप को ऑफ भी करेगा। क्योंकि ये डिवाइस इनबिल्ट 4 लेवल इंडिकेटर के साथ आता है तो ये यूज़र को वाटर टैंक लेवल भी साथ ही में शो करता है। ये डिवाइस 3 मोड में काम करता है: फुल्ली ऑटोमेटिक मोड, ऑटो कट मोड एंड मैनुअल मोड। फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर पंप को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा और वाटर टैंक फुल होने पर पंप को ऑफ भी करेगा। और ऑटो कट मोड में ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर पंप को ऑन नहीं करेगा बट वाटर टैंक फुल होने पर पंप को ऑफ जरूर करेगा। और मैनुअल मोड में ना ही ये पंप को ऑन करेगा और ना ही ये पंप को ऑफ करेगा। ये सिर्फ वाटर लेवल इंडिकेटर का काम करेगा। एज वाटर टैंक के ओवरफ्लो होने पर 45 सेकंड, एज एम्प्टी होने पर 20 लॉन्ग बीप्स का अलार्म देगा। इस अलार्म को आप 45 सेकंड एंड 20 लॉन्ग बीप से पहले रेड पुश बटन को शॉर्ट पुश यानी 2 सेकंड से कम टाइम के लिए पुश करके अलार्म को म्यूट भी आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस डिवाइस। यहाँ एक कंट्रोलर दिया गया है, इसको रिसीवर यूनिट भी बोलते हैं। यहाँ एक ट्रांसमीटर यूनिट दी गई है, यहाँ एक सुपर ग्लू और एक मैनुअल भी दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हमारी ट्रांसमीटर यूनिट से। यहाँ एक ब्लिंकिंग ब्लू कलर की एलईडी दिखाई देगी, जिसका मतलब यह लाइव और वर्किंग कंडीशन में है हमारा ट्रांसमीटर। यूज़र को इसे ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर एंड से ही ऑन करके भेजा जाता है। इसकी क्वालिटी हम देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी है और ये IP रेटेड 100% वाटरप्रूफ भी है। इट्स मीन अगर ये पानी में गिर भी जाता है तो ये तब भी ख़राब नहीं होगा। इस यूनिट को यूज़र अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टैंक के अंदर या बाहर रबर ब्लॉक पर सुपर ग्लू अप्लाई करके या स्क्रू होल्स की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको वाटर टैंक के अंदर इंस्टॉल करके एक्सटर्नल थ्रेड लाइक मंकी एक्सेट्रा से भी बचा सकते हैं और ये वाटरप्रूफ होने के कारण कस्टमर को कोई इशू भी नहीं आएगा। अगर आपके पास स्टील या कोई मेटल का टैंक है तो बेटर कनेक्टिविटी के लिए आप इसे बाहर इंस्टॉल करें। अब इसके बैटरी बैकअप के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें 3 AA बैटरीज दी गई हैं जो एक बार में इसको 3 ईयर्स का पावर बैकअप प्रोवाइड करती हैं। 3 साल के बाद आप इसको खोलकर बैटरीज को रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट, सोलर पैनल और अन्य किसी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी बैटरी लो होने पर कंट्रोलर यूनिट में ये सिग्नल सेंड करेगा, यूज़र को बैटरी रिप्लेस करने का इंडिकेशन भी देता है। आप कोई भी जनरली अवेलेबल AA सेल बैटरी लाइक ड्यूरासेल एक्सेट्रा को यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये 4 ब्रास सेंसर दिए गए हैं जो कि स्टील से काफ़ी बेटर हैं। ये रस्ट प्रूफ है, एज वाटर को कंटेमिनेट भी नहीं करते हैं। यहाँ पर 4 वायर्स दी गई हैं: रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। इन चारों वायर्स को आप कट करके कोई भी नॉर्मल एक्स्ट्रा वायर अटैच करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजीली 200 मीटर और इसके बियॉन्ड भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इसको रैप करके भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये रेड वायर सेंसर है जो कि वाटर टैंक में बिल्कुल सबसे नीचे बेस में जाएगा। ये येलो वायर सेंसर है जो रेड वायर सेंसर से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। वाटर लेवल येलो वायर सेंसर से नीचे जाते ही रिसीवर में रेड सिग्नल शो करेगा और लॉन्ग बीप का अलार्म देगा जो कि रिजर्व वाटर टैंक या एम्प्टी वाटर टैंक को दर्शाता है। यहाँ पर ये पंप को फुल्ली ऑटो मोड में पंप को ऑन कर देगा। ये ब्लू वायर सेंसर है जो कि येलो वायर सेंसर से ऊपर आएगा। वाटर लेवल ब्लू वायर सेंसर से नीचे जाते ही रिसीवर में येलो कलर शो करेगा जो कि 50% वाटर लेवल को दर्शाता है। और अगर वाटर ब्लू वायर सेंसर को टच करता है तो सिग्नल ब्लू कलर का हो जाएगा जो कि 75% वाटर लेवल को दर्शाता है। ये ग्रीन वायर सेंसर है जो वाटर टैंक में सबसे ऊपर रहेगा। जैसे ही वाटर लेवल इसको टच करेगा तो ये रिसीवर में ग्रीन सिग्नल देगा एंड अलार्म देकर पंप को फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में ऑफ कर देगा। आप स्मूथ ऑपरेशंस के लिए ध्यान रखें कि ये सेंसर्स आपस में एक दूसरे को या टैंक की वॉल को टच ना करें। आइए अब हम इसके कंट्रोलर या रिसीवर की कंप्लीट वर्किंग समझ लेते हैं।
यहाँ लेफ्ट में एक लॉन्ग रेंज एडजस्टेबल एंटीना दिया गया है। यहाँ एक एलईडी इंडिकेटर, स्पीकर एंड पुश बटन दिया गया है। यहाँ इसके नीचे लेफ्ट में 2 रेड वायर्स एंड 2 येलो वायर्स एंड 2 ग्रीन वायर्स दी गई हैं और राइट साइड में एक ये वाइट वायर दी गई है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को। तो जनरली हमारे पास 2 टाइप के स्टार्टर्स होते हैं। एक तो वो स्टार्टर्स होते हैं जिसमें डुअल कैपेसिटर लगे होते हैं और एक वो स्टार्टर होते हैं जिसमें सिंगल कैपेसिटर लगा होता है। तो अब हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास डुअल कैपेसिटर बेस्ड स्टार्टर है तो हम उसके साथ अपने कंट्रोलर के कनेक्शंस किस टाइप से करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके जो रेड और ग्रीन बटन है उनके पीछे आपको टर्मिनल्स दिखाई देंगे। तो हमें ग्रीन वाले बटन्स के टर्मिनल्स पर ऐसे वायर्स अटैच कर देना है। ध्यान रहे, हमें ऐसे वायर्स अटैच नहीं करने हैं, हमें इस तरह वायर अटैच करने हैं, 2 वायर इस लाइन के ऊपर की तरफ और 2 वायर इस लाइन के नीचे की तरफ। और अब हम जान लेते हैं जो हमारा रेड बटन है उसके साथ हमें कनेक्शंस कैसे करने हैं। आपको किसी भी टर्मिनल पर जिस पर कम वायर्स लगी हों उसकी वायर्स को रिमूव कर देना है। मैं इस वायर को रिमूव करने जा रहा हूं क्योंकि इस टर्मिनल पर केवल एक वायर लगी है। अब आपको आपकी रेड वायर के कनेक्शंस कुछ इस तरह करने हैं। ये आपको अपनी रेड वायर इस वायर के साथ अटैच कर देनी है और इसको टेप से सील कर देना है। और जब आपका टर्मिनल खाली हो जाता है तो आपकी दूसरी रेड वायर होती है, वो रेड वायर आपको इस टर्मिनल के साथ इस तरह से अटैच कर देनी है। और यहाँ पर हमारे डुअल कैपेसिटर वाले स्टार्टर के साथ हमारे कंट्रोलर के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्रोलर के कनेक्शंस हमारे सिंगल कैपेसिटर वाले स्टार्टर के साथ हमें किस तरह करने हैं। सिंगल कैपेसिटर वाले स्टार्टर के अंदर भी आपको 2 ही स्विच मिलेंगे, जिनमें से ग्रीन वायर को आपको अटैच करना है और येलो वायर को टेप से सील करके उससे यूज़ नहीं करना है। और आपको ध्यान रहे, इस तरह अटैच नहीं करनी है ग्रीन वायर, इस तरह करनी है, मतलब आपको एक ही साइड अटैच करनी है। अभी हम देख लेते हैं हमारे रेड बटन के कनेक्शंस। इस बटन के कनेक्शंस लगभग सेम ही हैं। जैसा हमने डुअल कैपेसिटर के साथ किया था वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस टर्मिनल पे वायर कम हो उसकी एक वायर को आपको हटा लेना है, उसकी सभी वायर्स को आपको हटा लेना, अगर 2 वायर्स हों या 4 वायर्स हों। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस टर्मिनल की एक ही वायर थी तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर अपनी रेड अटैच करके इसको सील कर देता हूँ। और जो हमारा टर्मिनल खाली रह गया है उस पर हमने अपनी दूसरी रेड वायर अटैच करनी है। ध्यान रहे, टर्मिनल को बेशक खाली करना है, उस पर जितनी भी वायर्स लगी हों हमें सभी को रिमूव करके उनके साथ अपनी एक रेड और टर्मिनल के साथ दूसरी रेड अटैच करनी है। तो हमारे कनेक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी लाइव वर्किंग देख लेते हैं। कंट्रोलर बॉक्स के साथ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ स्वर्ण जल का कंट्रोलर आपके स्टार्टर बॉक्स से अटैच हो चुका है। ये डिवाइस सभी स्टार्टर से कनेक्ट हो सकता है, जिसमें एक पुश तो स्टार्ट स्विच होता है और एक पुश ऑफ स्विच होता है। ये स्विचेस जनरली रेड और ग्रीन कलर के होते हैं। इस डिवाइस को हम सभी टाइप के अलग अलग स्टार्टर्स के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने पुराने स्टार्टर्स को ऑटोमेटिक वायरलेस स्टार्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसी भी एचपी के पंप को सपोर्ट कर सकता है, चाहे कितना ही हैवी पंप क्यों ना हो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारे प्रोडक्ट की लाइव वर्किंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वाटर बाउल ले लेता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे वाटर टैंक को। और अब आपने इस कंट्रोलर को अपने स्टार्टर डिवाइस के साथ अटैच कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके साथ अटैच कर लेना है और मैंने ऑलरेडी इसे अटैच कर रखा है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। अब हम इस डिवाइस को, जिसको रिसीवर भी बोलते हैं, इसको ऑन कर लेना है। ये रिसीवर इस ट्रांसमीटर के साथ पेयरिंग करने में मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम ले सकता है, या तो आप 10 मिनट वेट कर सकते हैं या इसे जल्दी पेयर करने के लिए आप इसके वाटर लेवल को चेंज भी कर सकते हैं। वाटर लेवल चेंज करने के लिए मैंने इस रेड वायर सेंसर को वाटर टैंक में डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने येलो वायर सेंसर भी इसमें डाल दिया है, जिससे इसका लेवल रेड से येलो हो जाएगा। ये लेवल चेंज होने में 10 सेकंड का टाइम लेता है। पेयर होने का सिग्नल ये है कि इस एलईडी का कलर वॉयलेट से चेंज होकर प्रेजेंट वाटर लेवल के अकॉर्डिंग शो करेगा, जिसका मतलब ये है कि ट्रांसमीटर के साथ ये पेयर्ड अप हो गया है। अब हम इसमें चारों सेंसर वायर्स वाटर टैंक में लगा देते हैं। रेड सबसे नीचे जाएगा, येलो रेड से ऊपर रहेगा एंड ब्लू येलो से ऊपर आएगा एंड ग्रीन सबसे टॉप में आएगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आप इन सभी 4 सेंसर्स की वायर को कट करके एक्स्ट्रा वायर अटैच कर सकते हैं अपनी
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इजीली आप इसे 200 मीटर या इसके बियॉन्ड भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप इनको रैप करके भी छोटा कर सकते हैं। अब हम इस रिसीवर को फुल्ली ऑटो मोड में कर देते हैं। अब हम वाटर टैंक से पानी निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे ही वाटर टैंक येलो वायर सेंसर से नीचे जाता है तो इसने पंप को ऑन कर दिया है एंड पानी भरना शुरू हो गया है। जैसे ही वाटर लेवल अप हो रहा है, ये अलग अलग वाटर लेवल शो कर रहा है। अब देखिए, जैसे ही वाटर टैंक फुल हो जाता है, ग्रीन सेंसर को पानी टच करते ही ये वो आपको अलार्म देगा और अलार्म देकर पंप को ऑफ कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि पंप अपने आप बंद हो गया है। ये बड़ा ही स्टेबल एंड लाजवाब प्रोडक्ट है। इसमें अन्य 2 और मोड दिए हुए हैं, एक ऑटो कट एंड मैनुअल। ऑटो कट में ये वाटर टैंक के फुल होने पर सिर्फ मोटर को ऑफ करेगा, वाटर टैंक एम्प्टी होने पर पंप को ऑन नहीं करेगा। एंड मैनुअल मोड में ना ही ये पंप को ऑन करेगा और ना ही ये पंप को ऑफ करेगा। ये सिर्फ वाटर लेवल इंडिकेटर का काम करेगा एंड वाटर टैंक के ओवरफ्लो होने पर या एम्प्टी होने पर अलार्म देगा। तो आप इस डिवाइस को ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इसकी इंस्टॉलेशन एंड कंप्लीट वर्किंग की डिटेल्स भी दी हुई हैं। और आपको फिर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की पूछताछ करनी है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल्स या व्हाट्सएप करके हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें आपकी हेल्प करने में बेहद खुशी होगी। जय हिंद।